नमस्कार, आपका रचनाशाला स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो लगभग 40 साल से रचनाशाला में ही हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम भी रचना है। आपके तो क्योंकि घर पर ही पिताजी थे कवि, तो शायद वहाँ इतना संघर्ष न रहा हो, लेकिन जब शादी की बात आई होगी और ये पूछा ही जाता है कि लड़का क्या करता है, तो ऐसे में क्या स्थिति रही? शादी करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च हो गए जी उस वक्त। ठीक बात है, मतलब कवि होना भी आसान नहीं है। हाँ ना, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन प्रोफेशन तो कवि होना माना ही नहीं जाता। आपको भी उस लगा वक्त तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता था। अभी भी नहीं, मुझे लगता कि कोई अभी तो थोड़ी बहुत स्थिति ठीक है। उस वक्त तो कवियों की इमेज वही थी ना, कुर्ता पजामा, और थैला हाँ, और टूटी हुई चप्पल। हाँ, तो वो उस वक्त तो वही इमेज थी। हास्य से जो आप कविताएं कहते हैं, तो लगता नहीं है उसका प्रभाव पड़ता है? देखो जी, प्रभाव ये है कि हम हंसा देते हैं, लोगों को तनाव से थोड़ी देर मुक्त कर देते हैं। अभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो ये क्यों आप कह रहे हो, मंच से कविता पढ़ रहे हो, आप कोई हास्य की या व्यंग की आप पढ़ रहे हो, और सामने से किसी ने टोक दिया हो कि ये क्यों कह रहे हैं आप? और साहित्य को तो समाज का दर्पण कहते हैं। हाँ। और ऐसे में अगर साहित्य को ही दबा दिया जाएगा, उसको कहने ही नहीं दिया जाएगा, साहित्य के लिए कहाँ का है आदमी, बताओ ना। कहीं जगह कहाँ बची? जगह ही नहीं बची, किताबों में सिमट के रह गया साहित्य। कविता का कोई स्कूल तो है नहीं, कविता कहीं पढ़ाई तो जा नहीं सकती, वैसे सिखाई तो जा नहीं सकती। आप हर कला को सिखाया जा सकता है, लेकिन कविता को सिखाया नहीं जा सकता। कविता में सुधार लाया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। आपके जीवन में भी बड़े उतार चढ़ाव तो आते ही, हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि कोई हमारे संग बड़ा बुरा व्यवहार कर दे। अब हमारी छवि तो बड़ी हास्य कवि वाली है, और गुस्सा भी आता होगा, कैसे हैंडल करते हो उसे? उसको ठाका लगा के दूर कर देते हैं बस।